गुड इवनिंग। 29 अप्रैल है आज, और आज के दिन मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं एक वीडियो डायरी तैयार करूँ जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने अनुभवों को कंजर्व कर सकूँ। तो बहरहाल आज एक बहुत दुखद न्यूज़ है। आज इरफान खान की डेथ हुई। इरफान खान बहुत ही बड़े एक्टर थे, और एक्टिंग की मुझे थोड़ी बहुत समझ है, इसलिए मुझे लगता है कि हासिल और पान सिंह तोमर जैसी फिल्में जिसके कारण काफ़ी हिट भी रहे, उनमें उनका काफ़ी अच्छा काम था। और बहरहाल, तो आज उनकी डेथ हुई। उनके जनाजे के लिए केवल 12 लोग ही पहुंचे, जबकि सोशल मीडिया और ट्विटर और फेसबुक जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में लाखों लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की उनको, और रेस्ट उनकी आत्मा की शांति के लिए लोगों ने दुआ की, और अपना विचार उनके अ, आत्मा की शांति के लिए व्यक्त किए। बहरहाल, अ, पिछले कुछ महीनों से, कुछ सालों से कहा जाए, भारत में एक अलग तरीके का माहौल है, और बहुत सारे मीडिया हाउसेस ये बात साबित करने में लगे हुए हैं कि भारत में जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनके हित उतने ज़्यादा सुरक्षित नहीं हैं। तो इसमें काफ़ी डिस्कशन चल रहा है। तो मेरा जो विचार है कि दो मेजर नरेशंस आज के मीडिया हाउस में दिखते हैं। एक नरेशन ये है जिसमें ये कहा जाता है या कहने की कोशिश की जाती है, या एक नैरेटिव इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है कि भारत में जो मुस्लिम्स हैं वो भारत को उतना समर्पित तरीके से अपना देश नहीं मानते हैं, और वो खुश हो रहे हैं कि भारत में कोरोना फैल रहा है, और कुछ जो लोग सब्जियों को दूषित करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग इस सरकार के साथ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग जब सरकारी प्रयासों के माध्यम से जो हेल्थ एम्प्लॉयज़ हैं, जो पुलिस है, उनके एरिया में जाती है, एरिया इन द सेंस जहाँ पे वो लोग स्टे कर रहे हैं, रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, तो पुलिस के साथ या स्वास्थ्य कर्मियों के साथ उनका जो व्यवहार है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, जो ये दर्शाता है कि वो लोग उतनी डेडिकेशन के साथ इंडिया को अपना देश नहीं मान रहे हैं, जो कि मोटा मोटा उनकी बात से समझ में आता है। कुछ लोग अपनी बात में दो चार लाइनें और ऐड करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, सारे मुसलमान तो ऐसे नहीं हैं, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, जबकि उनके कांड ज़्यादा हो रहा है और एक्शन होना चाहिए। एक नरेशन लगातार जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बाद स्ट्रॉन्ग किया गया, उसमें एक नरेशन ये भी रहा, नरेटिव ये रहा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भारत में पिछले 6-7 सालों से, 2014 से, तो वो सरकार मुस्लिम हित बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं है उस सरकार में। और जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ऐड ऑन की गई इस नैरेटिव में, दैट वाज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड एनआरसी। तो उनका इस नैरेटिव को सपोर्ट करने वाले मीडिया हाउसेस का और इंटेलिजेंसिया का और आइडियोलॉग्स का ये कहना था कि जो ये सरकार है ये कोर दक्षिणपंथी भी हिंदू राष्ट्रवाद को समर्थन करती है, और मुस्लिम इंटरेस्ट उतने ज़्यादा सुरक्षित नहीं है, और ये एक सीढ़ी बन सकता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी, जो बाद में भारतीय मुसलमानों की नागरिकता को कटघरे में खड़ा करेगा, और धीमे धीमे भारत में मुसलमानों के लिए स्थिति और ख़राब होती चली जाएगी। इस नैरेटिव को उन्होंने स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की, जिसके भी काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया में और यूट्यूब में, या जो भी डायरीज लोगों ने बनाई अपनी अपनी, या जो भी मीडिया हाउसेस के अपने कलेक्शन हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। बहरहाल, मेरा पॉइंट ये है कि जो दोनों नरेशन है वो गलत है। ठीक है, कुछ अराजक तत्व हैं जो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में ज़्यादा एजुकेशन ना होने के कारण या अन्य किसी कारणों से सरकार की मशीनरी को एब्यूज़ करते हैं जब उन्हें मौका मिल रहा है। लेकिन उसमें किसी पर्टिकुलर रिलीज कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा फोकस करना कहीं ना कहीं उन लोगों के नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग करता है, जो कह रहे हैं कि भारत में मुस्लिम हित सुरक्षित नहीं है, या भारत में देखो, भारत में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है।
आरएसएस हिंदू विचारधारा का समर्थन करने वाला बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके हेड मोहन भागवत का भी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू आया, उन्होंने भी ये बात कही कि जो एक घटना हुई है मरकज़ वाली, उस घटना को एक घटना के रूप में देखा जाए, ना कि एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए उस घटना का उपयोग किया जाए। तो मेरा ये मानना है कि ये जो नैरेटिव है कि भारत में कुछ मुसलमान जो है भारत को अपना देश नहीं मानते, इस नैरेटिव में अगर 2-4% लोग ऐसे हैं भी, उसके कारण इस नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग ना किया जाए, क्योंकि इससे जो अन मुस्लिम्स हैं उनको उनकी इमोशंस तो आहत होते ही हैं, साथ ही जो कम्युनल माइंडसेट के लोग हैं इस कम्युनिटी में, उनको एक मौका मिलता है ये साबित करने का कि देखो हम तो कह ही रहे थे कि भारत में मुस्लिम इतने सुरक्षित नहीं हैं। बात करते हैं दूसरे नैरेटिव की, जो ये कहता है कि भारत में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो सरकार चलाई जा रही है उसमें मुस्लिम हित सुरक्षित नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा नरेशन जो ये कहता है कि भारत में मुस्लिमों के हित सुरक्षित नहीं है, भले ही किसी भी सरकार के अंदर में हो, उसको हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए जब तक उसमें कोई फैक्ट हमें दिखता नहीं। अगर हमारे पास कोई फैक्ट है, अगर हमारा कोई हमें एक फैक्ट मिलता है जिसमें ये चीज़ महसूस होती है कि नहीं टारगेट किया गया है कम्युनिटी को गवर्नमेंट मशीनरी के द्वारा। मीडिया ट्रायल्स अलग चीज़ होती है, मीडिया ट्रायल्स भारत में चलते रहते हैं, कई बार किसी ज़रूरत भी है, कई बार बहुत सारे जो कल्प्रिट्स हैं बच जाते हैं और मीडिया ट्रायल के थ्रू वो चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। जिसका हत्याकांड और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जब भारत में देखे गए हैं जहाँ पे मीडिया ट्रायल के थ्रू ज़्यादा जस्टिस हुआ, ना कि जुडिशल सिस्टम जो जस्टिस देना चाह रहा था या जो डिले हो रहा था। कई बार डिले भी कम होता है अगर मीडिया ट्रायल चल रहा होता है, सरकार में दबाव होता है, तो मीडिया ट्रायल को हम उतना बुरा तो नहीं कह सकते, लेकिन भारत में ऐसा हुआ है जब लगातार मीडिया ट्रायल हुआ है बड़े बड़े नेताओं का। उसमें नरेंद्र मोदी जी वाला का भी काफ़ी दिनों तक मीडिया ट्रायल हुआ, जिसमें उनके खिलाफ काफ़ी मीडिया हाउसेस ने गलत गलत चीज़ें बोली। तो जो भी ऐसा नैरेटिव है जो ये कहता है कि भारत में मुस्लिम के हित सुरक्षित नहीं है, या कोई भी ऐसा नैरेटिव जो कहता है कि हिंदुओं के हित मुस्लिमों के हित के साथ सुरक्षित नहीं है, या मुस्लिमों के हित एक पर्टिकुलर राजनीतिक पार्टी की सरकार के सामने सुरक्षित नहीं है या सामंजस्य नहीं बैठाता है, ऐसे किसी भी नैरेटिव का समर्थन तभी किया जा सकता है जब कोई बहुत बड़ा तथ्य सामने हो। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इतना बड़ा फैक्ट, उसमें कुछ भी नहीं है जिससे महसूस हो कि नहीं भारत में मुसलमानों को, और फिर सरकार लगातार पार्लियामेंट में मीडिया हाउसेस के थ्रू और अन्य तरीकों से ये बार बार कह रही थी कि नहीं भारत में सारे भारतीय मुस्लिम सुरक्षित हैं, ये कानून भारत के बाहर के लोगों के लिए है, जो कि एक तथ्य है। ये कानून भारत के बाहर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो रहने वाले नॉन मुस्लिम्स हैं, वहाँ मुस्लिम टर्म ना यूज़ करके हिंदू, ज्यूस, पारसी और क्रिश्चियन और सिख ऐसा एक टर्म यूज़ किया गया है, उनको नागरिकता देने का है, तो ना कि किसी की नागरिकता लेने का। फिर एक नैरेटिव स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है कि एनआरसी अगर पूरे भारत में होगा तो मुसलमानों को नागरिकता साबित करने में दिक्कत आएगी और उसके कारण प्रॉब्लम होगी। ये भी एक अजम्पशन है, क्योंकि सरकार का भी एनआरसी किस तरीके से लागू होगा, क्या होगा, कोई भी प्लेटफॉर्म कौन सा होगा, कोई भी पेपर उसमें पब्लिश अभी तक नहीं हुए। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही। देश में हमें ज़रूरत है कि देश में एक सौहार्द बना रहे, लोग कम से कम जब तक कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है तब तक किसी भी अफवाह में भरोसा ना करें, कोई भी नैरेटिव सेट ना होने दें, खासतौर से ऐसा कोई भी नैरेटिव सेट ना होने पाए जो ये कहता हो कि भारत में मुस्लिम हित हिंदू हित के साथ सामंजस्य नहीं है, या सरकार के साथ मुस्लिम हितों का सामंजस्य नहीं है, भले सरकार कोई भी राजनीतिक पार्टी चला रही हो, ताकि भारत में एक अराजकता का माहौल या एक सांप्रदायिक वैमनस्यता का माहौल ना बने पाए। तो जय हिंद। आज ये मेरा पहला वीडियो था ताकि मैं एक अपने लिए डायरी मेंटेन कर पाऊँ और चीज़ों को समझ पाऊँ कि किस तरीके से जा रहा है। धन्यवाद। थैंक यू।